अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूँ वलीद अमीर। हेडलाइंस जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और सबसे पहले बात करें ज़िला टांग में मुश्तरका पुलिस चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का बड़ा हमला। सिक्योरिटी फोर्सेज ने नाकाम बना दिया है। ISPR के मुताबिक हमले में 12 दहशतगर्द मारे गए हैं, जबकि वतन के दफा में 15 सिक्योरिटी एहलकारों ने जाम शहादत नोश किया है। शहदा में 12 फौजी, 2 पुलिस एहलकार और महकमा जंगलात का 1 सरकारी एहलकार शामिल है। दूसरी जानिब मस्तूम के इलाके खटकोचा में कामयाब कार्रवाई में फितना हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्द जहन्नुम बासिल कर दिए गए। मजीद तफसीलात इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत और अफगानिस्तान मुलव्विस हैं। मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी से पाकिस्तान में दोबारा दहशतगर्दी हो रही है। अफगानिस्तान को दहशतगर्दी पर दिन रात समझाने की कोशिश की। अफगान उबूरी हुकूमत दहशतगर्दी रोकने में नाकाम हो गई। अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दी जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बलोचिस्तान नेशनल वर्कशॉप के शुरू से खिताब। कहते हैं कि बलोचिस्तान के लोगों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। वफाक बलोचिस्तान की तरक्की के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 90,000 पाकिस्तानी शहीद हो चुके। दहशतगर्दी का मुकाबला हम सब ने मिलकर करना है। अफगानिस्तान से होने वाले हमले पाकिस्तान के लिए तशवीश का बाइस है। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर हमला बंद होने चाहिए। पाकिस्तान खित्ते में अमन का कहा है। पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका के दरमियान अमन वाहिदे के लिए सालसी की तनाज़ात का हल सफारतकारी और मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का SCO वज़ीर ख़ारिजा कौंसल इजलास खिताब का। SCO मैशत, सकाफ़त और अमन का जाम फ़ानम बन चुकी है। तंजीम खित्ते में अमन, सलामती और इस्तेहकाम को फ़रोग़ दे रही है। इसहाक डार की चीनी वज़ीर ख़ारिजा और किर्गिस्तान के सदर से मुलाकात। SCO के किरदार और इलाकाई आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। हुकूमत का डिजिटल तरक्की की जानिब एक और अहम कदम, मुल्क के सबसे बड़े स्काई 47 डेटा सेंटर कराक्रम 1 का इफ्तिताह कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने जदीद मनसूबे का इफ्तिताह किया। वज़ीर आज़म का कहना है स्काई 47 मनसूबा मुल्क को नाक़ाबिल तस्ख़ीर सिक्योरिटी फराहम करेगा। तफसीलात इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में। Is the commemorative plaque for Sky 47. मुल्क की डिजिटल तरक्की की जानिब अहम संग मील, मसनूई ज़हानत, क्लाउड कंप्यूटिंग और कौमी डेटा सिक्योरिटी से मुतल्लिक डेटा सेंटर का इफ्तिताह। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तान के सबसे बड़े स्काई 47 डेटा सेंटर कराक्रम 1 का इफ्तिताह किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल को मनसूबे की मुख्तलिफ तकनीकी खसूसियात और इस्तेदाद के बारे में तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई। हुकाम के मुताबिक कराक्रम 1 डेटा सेंटर क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा होस्टिंग और जदीद डिजिटल खदमात के फरोग के लिए एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम करेगा। ये मंसूबा मसनूई ज़हानत, मशीन लर्निंग और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग की जरूरियात पूरी करने की सलाहियत रखता है। हसास कौमी और तिजारती मालूमात को महफूज रखने में भी अहम किरदार अदा करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब में कहा, जदीद तरीन डेटा सेंटर इंतहाई मुतासिर कुन और काबिल तहसीन मंसूबा है। स्काई 47 जैसे मंसूबे पाकिस्तान के मुस्तकबिल की जमानत है और मुसलसल मेहनत ही ऐसे अजीम मंसूबों को हकीकत का रूप देती है। I think the best minds around Pakistan, both in our military realm, civilian realm, have done a remarkable job. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि कौम को स्काई 47 जैसा तोहफा देने पर तमाम स्टेक होल्डर्स का मशकूर हूँ। स्काई 47 मंसूबा मुल्क को नाकाबिल तस्खीर और सिक्योरिटी फराहम करेगा। मुत्तहिद होकर काम करे तो कोई भी हदफ नाकाबिल हुसूल नहीं। I'd like to commend and deeply appreciate the leadership of Field Marshal Sayyid Asim Munir, great partners like ZTE and Minister IT and Secretary IT. This project, its capacity is 8.5 megawatts. वफाकी वज़ीर IT शुजा फातिमा ख्वाजा ने कहा, स्काई 47 डेटा सेंटर का इफ्तिताह पाकिस्तान में मसनूई ज़हानत के नए दौर का आगाज है। ये मुल्क की डिजिटल मुआइशत को मजीद मजबूत बनाने में संग मील साबित होगा। ईरान ने इराक के जरिए पेश की गई अमरीकी जंगबंदी की तजवीज़ मुस्तरद कर दी है। अमरीकी अखबार कताबा न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान ने इराकी वज़ीर आज़म अली अल-ज़ैदी के जरिए पेश की गई अमरीकी जंगबंदी की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। इराकी वज़ीर आज़म हालिया दौरे वाशिंगटन के बाद तेहरान पहुंचे थे, जहां उन्होंने ईरानी क़यादत से मुलाकातें की। ईरानी हुकाम का कहना है आर्ज़ी जंगबंदी काबिल कबूल नहीं, क्योंकि इसमें आबने हुर्मुज़ के कंट्रोल का बुनियादी मसला हल नहीं किया गया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि मसला पैगामात पहुँचाने का नहीं, बल्कि अमरीका के
गैर मंतकी, लालची और दूसरों पर कंट्रोल मुसलत करने वाले रवैये का है। अमेरिका ईरान जंग 13वीं रात भी जारी। अमरीकी फ़ज़ाइया के ईरान पर शदीद हमले। अहबाज में अमरीकी मिसाइल हमले से 4 अफराद जहाँ 5 जख्मी हुए। बंदर अब्बास, खरमाबाद और दीगर इलाकों में भी धमाके। ईरान का जवाबी वार कुवैत में अमरीकी फौजी अड्डे पर मिसाइल और ड्रोन हमले का दावा। कुशम के करीब एक तैयारा मार गिराने और अमरीकी टॉमहॉक मिसाइल फ़िज़ा में तबाह करने का भी दावा। ट्रंप का तजारती जहाज़ों के नुकसान का अजाला ईरान के मुंजमद असासों से करने का ऐलान। अमरीकी सदर का कहना है तमाम नुकसानात ईरानी रकम से पूरे किए जाएंगे। जहाज़ों, कार्गो या इनसे मुताल्लिक़ किसी भी किस्म के नुकसान का अजाला अमरीका के ज़ेर कब्ज़ा कंट्रोल में मौजूद ईरानी फंड से किया जाएगा। ये नुकसानात बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं। हमारा मानना है यही मुनसिफाना और आदिलाना इक़दाम है। अभी ईरान को ज़्यादा तकलीफ नहीं पहुँची। ईरान में बड़ी फौजी कार्रवाइयाँ दोबारा शुरू करने पर गौर कर रखे हैं। ईरान ने ट्रंप का ईरानी ज़ब्त असासों पर दावा ख़तरनाक रवायत करार दे दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का कहना है किसी दूसरे मुल्क के असासे ज़ब्त करके इन्हें गैर मुतल्लक़ा मुस्तक़बिल के दावों की अदायगी के लिए इस्तेमाल करना इंतहाई ख़तरनाक है। असासों की ज़ब्तगी को मामूल बना लिया तो फिर किसी के भी असासे महफूज नहीं रहेंगे। इस इक़दाम से आलमी अफरा तफरी इंतहाई भयानक और तशद्दुद हो सकती है। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, स्टे विद अस। वज़ीर आज़म ने CGS लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रज़ा को 4 स्टार जनरल के ओहदे पर तरक्की दी दी है। जनरल आमिर रज़ा की 4 स्टार रैंक पर तरक्की उनकी शानदार पेशेवराना करियर का नतीजा है। जनरल आमिर रज़ा को पाक फौज में नुमाया कारकर्दगी पर आला फौजी एजाज़ात, लाला इम्तियाज़ मिलिट्री और सितारा बसारत से नवाजा जा चुका है। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट। पाक फौज में आला सतह पर अहम तकर्री। लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रज़ा को 4 स्टार जनरल के ओहदे पर तरक्की देकर कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड मुकर्रर कर दिया गया। वज़ीर आज़म का जनरल आमिर रज़ा की नई जिम्मेदारियों के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार। जनरल आमिर रज़ा को पाक फौज में नुमाया कारकर्दगी पर आला फौजी एजाज़ात, हिलाले इम्तियाज मिलिट्री और सितारे बिसालत से नवाजा जा चुका है। जनरल आमिर रज़ा ने अपने फौजी कैरियर के दौरान कमान, स्टाफ और अदारा जाती सतह पर मुतअद्दिद अहम जिम्मेदारियां अंजाम दी। GHQ में चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के तौर पर उन्होंने ऑपरेशनल मनसूबाबंदी और कौमी सलामती से मुतल्लिक अमूर में कलीदी किरदार अदा किया। जनरल आमिर रज़ा ने बतौर डायरेक्टर जनरल वेपन्स एंड इक्विपमेंट और चेयरमैन हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला में खिदमात सरअंजाम दी, जहां उन्होंने दिफाई पैदावार, अस्करी टेक्नोलॉजी और जदीद हथियारों से मुतल्लिक मनसूबों की निगरानी की। जनरल आमिर रज़ा की तकर्री इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज इंतहाई अहम जिम्मेदारियों के लिए अफसरान का इंतखाब पेशावराना काबिलियत और तजुर्बे की बुनियाद पर करने पर जोर देती हैं। सियासी जमातों में तलखियाँ होती रहती हैं, नोक झोंक होनी चाहिए, तलखी और नफरत नहीं होनी चाहिए। बिलाल भुट्टो से कहता हूँ बुरा ना मानना, आप मेरे बरखुरदार हैं। सदर नून लीग नवाज शरीफ का मीरपुर में जलसे से खिताब। बोले पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के हर मंसूबे पर मुस्लिम लीग नून की मोहर नजर आएगी। किसी और पार्टी ने कुछ किया है तो बताएं। शहबाज शरीफ और मरियम को कहता हूँ पंजाब का हर मंसूबा कश्मीर में होना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को कहूँगा मीरपुर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट होना चाहिए। मरी एक्सप्रेस वे को मुजफ्फराबाद तक लेकर जाएंगे। इसको कश्मीर ना समझना, ये कश्मीर है, कश्मीर ये मीरपुर है, मीरपुर खास नहीं है। भाई मेरी बात का बुरा ना मानना बिलावल भाई, आप मेरे बरखुरदार हो। ये नोक झोंक सियासी पार्टियों में होती रहनी चाहिए, तलखी नहीं होनी चाहिए और लड़ाई मार कुटाई नहीं होनी चाहिए। ये नोक झोंक होनी चाहिए, बड़ी अच्छी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के हर मंसूबे पर आपको मुस्लिम लीग नून की मोहर नजर आएगी। कश्मीर की बेटी कहने पर कुछ लोगों को तकलीफ हुई। मरियम नवाज आज़ाद कश्मीर नहीं आई, अपने बाप दादा के घर आई हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मीरपुर में जलसे से खिताब का। मुखालफिन की कांपे टांग रखी हैं। आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून बाजी ले जाएगी। अवाम का जज्बा बता रहा है आज़ाद कश्मीर में शेर कामयाब होगा। आज़ाद कश्मीर में अगर कमी है तो नवाज शरीफ हुकूमत की है। मरियम नवाज का मीरपुर के लिए इलेक्ट्रिक बसों का ऐलान। मुस्लिम लीग नून के मुखालिफिन की दौड़ें बता रही हैं, उनकी जो कांपे टांग रही हैं वो बता रही हैं, वो खुद बोल रही हैं कि मुस्लिम लीग नून ने आज़ाद कश्मीर की बाजी अल्लाह ताला के फजलो करम से
اور آزاد کشمیر کے عوام کی سپورٹ سے جیت لی ہے انشاءاللہ تعالی. میر پور والوں کا جذبہ بتا رہا ہے, میر پور کی گھن گرج بتا رہی ہے کہ شیر آ نہیں رہا, شیر آ چکا ہے. یہ آپ کے جذبے میں نظر آ رہا ہے کہ اب کشمیر کے اصل وارث کشمیر آ گئے ہیں. قائد پاکستان مسلم لیگ نون میاں نواز شریف کا آزاد جموں کشمیر سے وعدہ پورا ہو گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے جدید ترین 10 الیکٹرک بسوں کا تحفہ آزاد کشمیر روانہ کر دیا ہے. میاں نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے مظفر آباد میں پہلے انتخابی جلسے میں آزاد کشمیر کے لیے الیکٹرک بسیں دینے کا تحفہ دینے کا اعلان کیا تھا. کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ صرف کشمیری عوام ہی کریں گے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلال بھٹو زرداری کا ایکسپرٹ پیغام کا برابری کے حق کے لیے 27 جولائی کو تیر کے نشان پر مہر لگا کر پیپلز پارٹی کے نامزد امیدواروں کو کامیاب بنائیں تاکہ کشمیر کا فیصلہ صرف اور صرف کشمیر کرے. نون لیگ خیراتی مینڈیٹ والی جماعت ہے, اس کے منہ سے الیکشن اور ووٹروں کی باتیں اچھی نہیں لگتی. سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کا نواز شریف کے بیان پر رد عمل. کہا سندھ اور کشمیر کی سرزمین اور عوام کو طنز و مزاح کا موضوع مت بنائے. سیاسی اختلاف اپنی جگہ لیکن کسی بھی صوبے, شہر یا علاقے کی تضحیک کسی صورت قبول نہیں. سابق وزیر اعظم کا یہ رویہ نہ صرف غیر سنجیدہ بلکہ مضحکہ خیز بھی ہے. نواز شریف نے اپنی تقریر میں یہ بھی کہا ہے کہ تلخی نہیں ہونی چاہیے, لیکن ان کے اپنے الفاظ ہی سیاسی تلخی اور غیر ضروری تقسیم کا باعث بن رہے ہیں. قومی رہنماؤں کو ایسے بیانات سے گریز کرنا چاہیے. پاکستان سیاسی پوائنٹ سکورنگ نہیں بلکہ قومی یکجہتی, باہمی احترام اور سنجیدہ سیاسی رویوں کا متقاضی ہے. اور اب بریک. کراچی میں مانسون کی پہلی بارش, گلشن مہمار, بحریہ ٹاؤن, ڈی ایچ اے سٹی, گڈاب اور تیسرے ٹاؤن سمیت مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے. شہر کے دیگر علاقوں میں گرد آلود ہواؤں, گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش بھی ہوئی. شاہد حیات پولیس ٹریننگ کالج کراچی میں سندھ پولیس کے 132 میں پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب. 974 ریکروٹس جن میں 300 سے زائد خواتین بھی شامل ہیں تربیت مکمل کر کے سندھ پولیس کا حصہ بن گئے. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے پولیس فورس کو جدید خطوط پر استعمال کرنے اور امن و امان کے قیام کے عزم کا ادا کیا. امتحانی پرچے لیک ہونے کے خلاف بھارت میں نوجوانوں کا احتجاج نیو دہلی سے دیگر شہروں تک پھیل گیا ہے. بھارتی میڈیا کے مطابق ممبئی, پٹنہ, کیرالا اور گوا میں بھی سینکڑوں نوجوان سڑکوں پر نکل آئے. وزیر تعلیم کے استعفے کا مطالبہ کیا. نوجوانوں کی تنظیم کاکروچ جنتا پارٹی نے وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے معاملے کا نوٹس لیے جانے کے ناقابل قرار دیتے ہوئے حکومت پر شدید تنقید کی ہے. دوسری جانب احتجاج کے پیش نظر مرکزی دہلی کے بعض علاقوں میں انٹرنیٹ سروس کے بندش میں مزید توسیع کر دی گئی ہے. اپوزیشن جماعت کانگریس کے صدر ملکارجن کھڑگے نے بھی وزیر اعظم مودی کے بیان پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے اگر مودی کو کچھ کہنا ہے تو وہ پارلیمنٹ میں آ کر بیان دیں, تبھی ان کی بات کو مستند سمجھا جائے گا. کھیل سے متعلق کچھ بات کریں. پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان ٹیسٹ سیریز کی ٹرافی کی رونمائی کر دی گئی ہے. بن لارا کرکٹ اکیڈمی میں ہونے والے تقریب میں پاکستان کے کپتان بابر اعظم اور ویسٹ انڈیز کے کپتان روسٹن چیز نے ٹرافی کی رونمائی کی ہے. دونوں ٹیموں کے درمیان ویسٹ انڈیز میچ کی سیریز کا پہلا میچ 25 جولائی سے بن لارا کرکٹ اکیڈمی میں شروع ہوگا, جبکہ دوسرا ٹیسٹ 2 اگست سے کھیلا جائے گا. دوسری جانب قومی ٹیسٹ اسکواڈ نے بن لارا کرکٹ اکیڈمی میں بھرپور پریکٹس سیشن کیا. کھلاڑیوں نے وارم اپ, فیلڈنگ اور سلپ کیچز کی خصوصی ڈرلز میں حصہ لیا, جبکہ کوچز کی نگرانی میں بیٹنگ اور بالنگ کی نیٹ پریکٹس بھی کی گئی. نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے نیو نیوز.